हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। यूके पीएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आज मैं आपको कुछ डिटेल ओवरव्यू देना चाहता हूं, इसलिए आज की क्लास मैंने रखी है। हालांकि जब ये वैकेंसी आई थी मैंने तब भी आपको अपडेट दिया था, बट काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की तैयारी करा दीजिए या फिर इसके लिए बैच ले आइए। तो मैं उन सभी को आज यहाँ पे हेल्प करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे स्वयं से भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यह समूह ख की वैकेंसी है और इसका नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में आ रही है। और आप जानते हैं इसमें केवल 14 ही पोस्ट हैं, 14 ही पद हैं। फॉर्म ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जब भी आप चैनल पे आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जैसे कुछ बच्चों का कहना है, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये फॉर्म फिल किया है, तो उन्होंने कहा सर हमें पता नहीं चला। तो इसीलिए आपसे कहता हूँ अपडेट्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। और चलिए मैं आपसे सबसे पहले बात कर लेता हूँ। आपने ये फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियस बात है आपने एमएससी या तो केमिस्ट्री में, इसके अलावा और भी है ना 5 टॉपिक्स हैं, पर मैं केमिस्ट्री से आपको बात करूँगा क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ। बाकी डिटेल एनालिसिस मैं इसका ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एमएससी या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फिर एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में है इसलिए स्पेसिफिकली एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री एज केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट। जनरली फॉरेंसिक साइंस में एमएससी बहुत ही कम बच्चे करते हैं, है ना। और ऑब्वियस बात है सीट भी बहुत कम ही है, 14 ही पद हैं, ठीक है। 14 में टोटल पद बता रहा हूँ। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके लिए केवल 3 ही पद आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरल का 2 पद मान के चलिए और जो आपका आई थिंक एससी है उसके लिए 1 पद है। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सेक्शन में भी इसकी वैकेंसी है। सेम एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर टॉक्सिकोलॉजी या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, ठीक है, बैलिस्टिक सेक्शन, इसमें ऑब्वियस बात है फिजिक्स मांगा गया है। फिजिक्स के लिए आप कह सकते हैं 4 पद हैं, है ना। फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, इसमें भी आप 2 पद, है ना। डेट मीन्स टोटल 4 पद आप फिजिक्स के लिए कह सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमने देखा है 2 पद हो गए आपके एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में, और 2 ही लगभग, सॉरी मैं इसको 3 पद बता रहा था, टोटल 4 पद है केमिस्ट्री के लिए भी। मैंने केवल जनरल वाले को ही देखा, यहाँ पे 1 पद और दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये EWS के लिए है ना। तो केमिस्ट्री के लिए भी 4 पद हैं। अब काफ़ी बच्चे तो ये कहेंगे सर 4 ही पद हैं, हम क्या करें इसकी तैयारी करके। तो भैया अभी वीडियो को आगे तक देखिए, आपको समझ में आएगा तैयारी क्यों करनी चाहिए। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं तो स्टेट के हिसाब से, छोटा सा स्टेट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी आप मान के चलिए कि भैया 4 पद भी बहुत सफिशियंट हैं, है ना। बच्चे बहुत ऑब्वियस हैं भैया, एग्ज़ाम देने वाले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियस बात है बढ़ ही रहा है, बट ज़रा समझिए कि आपके पास समय भी बहुत है, आप तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप इसकी तैयारी साथ में कर सकते हैं। लेवल 7 का पद है, ये भी मान के चलिए, और प्रमोशन इसमें अच्छा देखने को मिल सकता है। आप HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं, जो कि गजेटेड ऑफिसर माना जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा प्रमोशन इसमें देखने को मिलेगा। फिर बायोलॉजी एंड DNA सेक्शन, सीरोलॉजी एंड DNA सेक्शन और डॉक्यूमेंट सेक्शन है, ठीक है। आई थिंक डॉक्यूमेंट सेक्शन में कुछ स्पेसिफिकेशन मांगा गया है, और कंप्यूटर वाले में ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर में आपको एक्सपर्ट, उसमें ऑब्वियस बात है MSc वगैरह कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आज बात करता हूँ आप सबसे पहले कि भाई एग्ज़ाम देखिए, प्रश्नों की संख्या 100 है। एग्ज़ाम आपका केवल एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या 100 है और अधिकतम मार्क्स 200 हैं और 2 घंटा है। दैट मीन्स 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम आपको दे रहे हैं, ठीक है। टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली है, कमी पड़ेगी केवल तैयारी की। 4 पद है, बट मान के चलिए 4 पद में से 2 पद जो हैं जनरल के लिए हैं, 1 EWS के लिए, 1 SC के लिए पद है, ठीक है। तो बाकी आप देखिए सभी जो पद हैं, केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने केमिस्ट्री के जो 2 अलग अलग पद हैं इनका जो एग्ज़ाम है, इसको मुझे लगता है सिलेबस सेम है बट इसको अलग अलग दिया है। डैट मीन्स मे बी मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम जो है डिफरेंट डे हो सकता है ना, नॉट ऑन द सेम डे, डिफरेंट डे एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। प्लस यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप पॉलिटेक्निक लेक्चर के भी काफ़ी क्लोज होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियस बात है सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी पूरा एक डिटेल बैच लेके आऊँगा बढ़िया से पढ़ाने के लिए, ठीक है। बट फिलहाल इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ। सेम इंटरव्यू है, 25 मार्क्स का है, और इंटरव्यू जनरली देखा जाता है कि भाई इंटरव्यू में आपसे या तो
आपका बेसिक एप्टीट्यूड पूछते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया। तीसरा, जो फील्ड में आप जा रहे हैं उसकी डिमांड को पूरा करना आप चाहिए, है ना। जनरल इंटरव्यू में यही चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो 3 बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, ठीक है, और तीसरा आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं उसके लिए आप जो है मतलब कुछ पढ़ के आएँ। बेसिक बात तो आपकी नॉलेज ही देखी जाएगी, तो आप पढ़ के आएँ या नहीं ये देखा जाएगा, सिंपल 25 मार्क्स में। अब इसमें कुछ मेन बातें हैं, जैसे इसमें लिखा है जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है 8 अनुभागों के सापेक्ष धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक या एक से अधिक अनुभागों के पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं ना। ये मैंने आपको बताया कि भाई आप एक से अधिक पदों के लिए जा सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है जिसका एमएससी इन केमिस्ट्री होगा, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला पद ही भरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट दीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, 1 मिनट दीजिएगा और देखिएगा इस बात को कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 भी। फिर मैं वही कहूँगा, तुक्का मारने की आदत नहीं डालनी है। आप तुक्का मारना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, सिलेबस जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, 22 नवंबर को एग्ज़ाम है ना। अभी भी मान के चलिए ये आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 या 7 महीने आप इसको अभी भी मान सकते हैं, लगभग 7 मंथ आप कह सकते हैं आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपको अपना खुद का प्रमोशनल ऐड कह सकता हूँ। फॉरेंसिक साइंस की टेस्ट सीरीज़ है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मात्र 99 रुपये में है। इसमें 10 टेस्ट है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कैसे हेल्पफुल हैं भगवान के आशीर्वाद से, ठीक है। आपने देखा है एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, उसमें मैंने 17 क्लासेस यूट्यूब पे फ्री दी थी, उसमें 21 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे उन 17 क्लासेस से ही। और यदि आप बात करें हायर एजुकेशन की, तो मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज़ में से 140 क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिले हैं। और यदि आप हमारे जो आपको कोर्स पूरा कराया था बैच अगर आप देखें, तो उसमें जो जितने भी आपके थ्योरी पोर्शन कराए थे उन सबको यदि आप मिला दें तो 170 प्लस क्वेश्चन आपके वहाँ से बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो कुछ क्वेश्चन इगड़म तिगड़म तो हैं ही, वो तो जनरली कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन मिलते भी हैं, और मैंने उसकी जो कहते हैं ना वेज और नो वेज, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है। इससे पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वो मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और एक बात और, अभी मैं इसको बाद में भी लेके चलूँगा, बाद में भी समझाऊँगा कि टेस्ट सीरीज़ कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकती भाई, है ना। टेस्ट सीरीज़ केवल आपको फाइनल आउटकम के लिए तैयार करती है, आपको यह दर्शाती है कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल पे है ना। भगवान की कृपा से अगर क्वेश्चंस आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा हम टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो बहुत रीजनल बनाते हैं, आपके सिलेबस को चेक करते हैं, PYQs देखते हैं, क्वेश्चन का क्या ट्रेंड चल रहा है, इस बेसिस पे मैं आपका पेपर बनाता हूँ, है ना। ये नहीं कि भाई चैट GPT में डाल दिया 200 क्वेश्चंस और प्रिंट होके आ गए, ऐसा मैं नहीं करता। मैं समय देता हूँ, मैंने आपको बोला भी था हायर एजुकेशन में एक टेस्ट सीरीज़ को बनाने में 18 घंटे लगते थे। एक जो आपकी बुक्स जो आती हैं, चाहे वो 11-12 बेसिस पे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन बेसिस पे हैं, 1100 पन्ने की किताबों को पलट के जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने स्वयं से कितनी मेहनत करी है, और जो लोग आके बेसिकली आंख बंद करके कमेंट करके चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार मेहनत करके आप भी देखिए, तो आप शायद किसी के चैनल में बेसिकली कोई भी नेगेटिव कमेंट करने नहीं आएंगे। तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन होकर अपना बेस्ट बैठेंगे। तो आप भी अपनी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बाकी जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्लीज़ पहले अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है, इसकी बात मैं आपसे लास्ट में करूँगा, ठीक है। फिलहाल LT ग्रेड की जो तैयारी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री बैच जो लेना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आपको कंप्लीट जो बैच है, कोर्स है, वो कराया जाएगा। बैच जो है उसकी फ़ीस मात्र 999 है। जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं हमारे, है ना, उन सभी के लिए 899 है। और बाकी जो किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ भी लिया हो उन्होंने, उनके लिए फ़ीस 799 रुपीज़ है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज़ दी जाएंगी, और जिनको मात्र 10 टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो 299 रुपीज़ में उनको विद सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 249 मतलब 50 रुपीज़ का उनके लिए डिस्काउंट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ज्वाइंड विद अस। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसकी फ़ीस मात्र 299 रुपीज़ है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड ओनली पढ़ना चाहते हैं। चलिए आते हैं अब उस पर जिसकी हम चर्चा बेसिकली कर रहे हैं। प्रमोशन ख़त्म, टोटल पोस्ट हैं 2, है ना।
टोटल पोस्ट हैं 2। ये अगर देखें तो इसका टॉपिक का नाम है, थीम का नाम है केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन। टोटल इसमें 2 पद हैं, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के आने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जरा समझना 0.5 मार्क्स कम हो जाएंगे। और अगर एक क्वेश्चन गलत करा तो 2.5 मार्क्स कम होंगे। बेटा जी यहाँ है ना पिछड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2.5 नंबर कम होंगे। अगर 1 नंबर होता तो वहाँ 1.25 मार्क्स पीछे होते। हालांकि ओवरऑल अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे सेम आएगा, बट पिछड़ने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस आपका डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको सिलेबस कहाँ से पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ जिन्होंने एमएससी करी है उनको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से पता होगा। सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री, इसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ना, केमिकल बॉन्डिंग, और इसके अलावा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप शुरू के टॉपिक की बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ सारा, ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कायरलिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ना है क्योंकि एमएससी बेसिस पे एग्जाम है, तो एमएससी को बेस मानते हुए हमें तैयारी करनी है। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ये भी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिनको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हमने फॉरेंसिक साइंस में ये सेम सिलेबस किया है, बट ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन लेवल पे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मोल कंसेप्ट, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड देयर कैलकुलेशन, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, पीएच एंड मेजरमेंट, तो एमएससी बेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वीबीटी, एमओटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो शुरू में ये बीएससी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक अगर मैं देखूँ तो मुझे बीएससी तक दिखाई दे रहा है, बट अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये मुझे मास्टर्स का पॉइंट जो है टच करता हुआ दिख रहा है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ये जनरली हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजोन्स, पूरा ये टॉपिक हमारा शायद बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो जनरली देखने को मिलता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी में भी देखने को मिलती है, बट थोड़ा सा इसमें एड ऑन है, तो ये मास्टर्स तक जाएगा, मास्टर्स के बेस तक जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसमें आप देख सकते हैं लगभग आप मान सकते हैं कुछ टॉपिक बीएससी के हैं, बाकी सारे टॉपिक आपको जैसे फेरोसिन वगैरह हो गए, ये सब मास्टर्स के टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ डाई, पिगमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीमेंट एंड ग्लास, ये टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है जो आपको कहीं भी पढ़ने को मिल सकता है। कहीं भी पढ़ने का से मेरा मतलब है बीएससी और एमएससी दोनों में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटो केमिस्ट्री है ना, जनरली हमें ये पोर्शन जो है एमएससी में देखने को मिलता है। जेवलॉन्स्की डायग्राम अगर आप देखें तो ये हमें फिजिकल में भी देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलता है। क्वांटम यील्ड हो गया, ये सब फिजिकल वाला टॉपिक हो गया। नॉरिस टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शंस हो गई जो कि हमारे ऑर्गेनिक में देखने को मिलती हैं। पेरिसाइक्लिक एंड फ्री रेडिकल, कॉमन रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। ये सब जनरली आप मान के चलिए एमएससी लेवल तक के आप रीजेंट्स यहाँ पे तैयार कीजिएगा अगर आपको सेफ अपना साइड रखना है। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, स्टीरॉइड, एल्कलॉइड, ट्रेपेनॉइड, पेप्टाइड एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको एमएससी में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। बीएससी में थोड़ा बहुत बेस मिल जाता है, बट एमएससी लेवल तक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी नेम रिएक्शंस आप देख सकते हैं, लगभग बीएससी प्लस थोड़ी सी एमएससी की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। बेसिक प्रिंसिपल है ना, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन रिएजेंट, फेस ट्रांसफर, नैनो कैटलिस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी, ई फैक्टर वगैरह, कलर डाई, ये सब आपको जनरली डाइज वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। ड्रग पॉइजन एंड मेडिसिन है ना, ये थोड़ा सा एड ऑन है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ड्रग डिज़ाइन बेस्ड ऑन द केमिकल मॉडिफिकेशन, हालांकि क्लास 12th में कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं, बट ऑब्वियस बात है हमें ग्रेजुएशन और मास्टर्स अपना बेस रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में देख सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, इसके अलावा आपका रेडियो एक्टिविटी, कोलॉइड्स केमिस्ट्री हो गई, काइनेटिक्स है ना। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें ऑब्वियस बात है nth ऑर्डर आपसे पूछ सकता है ना, तो nth ऑर्डर तक इसको तैयार करना है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, ये सब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। मैकेनिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ कैटालिसिस, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसके अलावा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब मान के चलिए 11th 12th, और इसमें आप फिर देख रहे हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स सारे टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये जनरली हम ग्रेजुएशन बेसिस पे पढ़ते हैं है ना, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये जनरली टॉपिक हमें मास्टर्स में देखने को मिलता है, तो मास्टर्स का थोड़ा सा टॉपिक उठा के यहाँ पे आपको पकड़ा दिया है, एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कौन सा टॉपिक आपको कहाँ मिल जाएगा, कौन सी बुक से आपको मिल जाएगा, कौन सी बुक से आपको यहाँ पे रेफर करनी है। बट इसके अलावा ये जो टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, बेटा जी देखो उसके लिए कुछ किताबें यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, बट सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप इसमें देखें पॉइजन एक्ट है ना, 1919 का जो पॉइजन एक्ट है, एंड ड्रग्स एक्ट 1940 एंड 1955, ये आपको स्पेसिफिकली यूट्यूब पे खुद से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। अदरवाइज बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये सब मैं आपको ऑलरेडी A to Z भैया कुछ नहीं छोड़ूंगा बता के, आपको पता ही है जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस मेंशन करता हूँ और एंड में ये भी कहता हूँ कि सिलेबस से मैंने ये पढ़ा है और अगर कुछ छूटा है तो मैं आपको ऑब्वियस बात है नेक्स्ट इसी क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो सिलेबस बेसिस पे इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ PYQs या आपके जो क्वेश्चंस हैं या टेस्ट सीरीज़ हैं वो इस बेसिस पे बनाई जाती हैं कि भैया आपको पहली बात सिलेबस एनालाइज करा जाए, कुछ भी बेतुका ना दिया जाए, है ना। ये मेन फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि तुक्का लग ही जाता है। कुछ बच्चों का भी मेरे पास कमेंट भी आया कि सर तुक्का आपका बड़ा अच्छा लगता है। बेटा जी समझिए इस बात को, तुक्का नहीं होता है। सबसे पहले आपकी मेहनत होती है, उसके बाद अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है प्रभु भगवान जी ये आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपकी मेहनत को सफल बनाने में ये तुक्का उसको आप योगदान कह सकते हैं, है ना। ऑब्वियस बात है मेहनत कीजिए और मेहनत करेंगे तो भैया तुक्का जब काम आएगा जब आप इंटेलिजेंट गैसिंग करेंगे। तुक्का वैसे तो भैया मैं पर्सनली बोलूं अगर 4 ऑप्शन मेरे सामने आए कोई रैंडम क्वेश्चन देते तो मेरा तुक्का 90% गलत होता है। बट अगर मेहनत करता हूँ चीज़ों को एनालाइज करता हूँ तो भैया तुक्का नहीं, फिर तो भगवान भी देखता है कि वो तुक्का इंटेलिजेंट गैसिंग से सही हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स यूजिंग कलर टेस्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GC, CMS, UV विजिबल IR, LCMS टेक्निक, ठीक है। ये सब मास्टर्स के टच आपको दे के जा रही है। बाकी मेटाबॉलिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजन, प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन, ये सब आपको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपको ये यूट्यूब पे कुछ टॉपिक मिल जाएंगे पर सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप गूगल की हेल्प लेके ये टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेंसिक केमिस्ट्री तो सेम आपसे कहूँगा एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कुछ चीज़ें तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में मिल जाएंगी, जैसे TLC हो गया, HPTLC हो गया, HPCL हो गया, IR हो गया, LCMS टेक्निक हो गया, ये आपको मिल जाएगा। जैसे स्पेक्ट्रोमेट्री ये जनरली आप पढ़ेंगे, है ना। बट ये स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ है कि कैसे फॉरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री को, विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री को, IR स्पेक्ट्रोमेट्री को, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस को हम कैसे फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं, ये सारे टॉपिक वो हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना पड़ेगा। ऑब्वियस है थोड़ा सा ऑब्वियस ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे जब भी आपका ये हेल्प करेगा। बाकी देखो केमिस्ट्री का पोर्शन कुछ कुछ तो सभी का तैयार होगा, किसी की ऑर्गेनिक बढ़िया होगी, किसी की इनऑर्गेनिक बढ़िया होगी, किसी की फिजिकल बढ़िया होगी। जिनने ज़्यादा मेहनत करी होगी उसकी तीनों ही सेक्शंस अच्छे अच्छे होंगे। बट फॉरेंसिक साइंस ये एक मेजर रोल है और अब मान के चलिए ये जो फॉरेंसिक साइंस है लगभग 20% क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन इससे देखने को तो मिलेंगे एटमोस्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट की डिमांड है, या मैं बोलूँ आपका जो पोस्ट है इसकी डिमांड है फॉरेंसिक साइंस, तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 20% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आएंगे। जिन बच्चों ने कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जिन बच्चों ने यूसेट का एग्ज़ाम दिया होगा, यूसेट जो है मैंने रिसेंटली देखा, तो यूसेट का जिसने एग्ज़ाम दिया है ये एक बहुत अच्छा बेस है ना। जिसको तैयारी करती हैं, सेल्फ स्टडी जो करना चाहता है वो यूसेट बेस रख के इसको तैयारी को करेंगे। अच्छा मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर देता हूँ। जिनको सेल्फ स्टडी करनी है उनको क्या करना है, देखो भैया यूसेट है ना 2 ही बार हुआ है। पिछला वाला यूसेट तो बहुत हल्का था, ये वाला यूसेट अच्छा पूछा है ना, लेवल इसका अच्छा था, तो यही बेस मान के चलिए इस एग्ज़ाम का। अब आपको क्या करना है, जिनको सेल्फ तैयारी करनी है वो CSIR के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, है ना। CSIR के वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। CSIR के क्वेश्चन है ना हार्ड भी हैं, इजी भी हैं, तो हर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, एग्जाम में हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और समय है तो आप जो है गेट के क्वेश्चंस भी यहाँ लगा सकते हैं, IIT JAM के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, टिफर के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। समय की बात है अगर आपके पास समय है तो। और बाकी आपको लगता है हमारे साथ तैयारी करनी है सर, हमें जो होता है ना कि सर सेल्फ एस्टीम नहीं मिल पाता है, बट अगर हमें कोई हल्का सा पुश करे तो हम जो है एस्टीम दिखा सकते हैं, ठीक है। और आप मान के चलिए एवरेज 1000 मुझे लगता है ना, केमिस्ट्री के पद के लिए आप देखोगे तो एवरेज जो है 1000 है ना, ₹1000 लिखना, आई एम सॉरी 1000 यहाँ पे बच्चों ने भरा होगा। और 1000 बच्चों में से केवल 4 ही बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है, जिसमें जनरल 2 हैं, EWS 1 है, आई एम सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है ना, जनरल 2 हैं, EWS 1 है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे है ना रस है बच्चों का। तो भाई जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ अभी से लग जाएं, है ना। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको बेस मानते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। अब है नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक डिवीज़न, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन देखेंगे 2 आवर्स है। जनरल केमिस्ट्री देख लीजिए सेम सिलेबस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम सिलेबस है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिलिकॉन एंड फोस्फाजोन है ना सेम ही लगभग सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम लगभग सेम ही सिलेक्शन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिएक्शंस की मैं अगर बात करूं तो रिएक्शंस भी लगभग सेम ही देखने को मिल रही हैं।
इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री लगभग सेम टॉपिक है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेम दिया है, केमिकल काइनेटिक्स सेम दिया है, डायल्यूट सॉल्यूशन सेम दिया है, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस सेम ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री लगभग सेम है, बाकी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बिल्कुल सेम ही है, और एनालिसिस ऑफ गैसेस एंड वोलेटाइल पॉइजन्स टॉक्सिक में सेम ही है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री सेम ही है, और बस हाँ जी। तो लगभग मतलब दोनों का टॉपिक सेम ही है। बाकी एक बार डिटेल में जब मैं इसको एनालाइज करूंगा तभी अंतर समझ में आएगा, बट हाँ ऊपर से बोलूँ ओवरव्यू दूँ तो लगभग सिलेबस दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों ही केमिस्ट्री के पद हैं। बट ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री के अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं, या भर चुके होंगे अब तो, सॉरी भर चुके हैं क्योंकि पास्ट की बात हो चुकी है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है वाइट बच्चे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एग्ज़ाम कब है मैं आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम 22 नवंबर 2024 को है, और मान के चलिए विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ आपका इंटरव्यू हो जाएगा, है ना, पूरी प्रोबेबिलिटी है। और यूकेपीएससी अब मुझे लगता है थोड़ा सा फॉर्म में है कि जब वो एग्ज़ाम कह रही है तब एग्ज़ाम वो ले रही है ना। और मुझे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला इस बार कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी आपका जो कार्मिक विभाग है ना, जिसको यूकेपीएससी सिविल सर्विसेज आप कह सकते हैं, उसका एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई के बाद नवंबर में मींस भी ले रही है ना। 2-2 3-3 साल या 4 साल में जो वैकेंसी पूरी होती थी वो मुझे लगता है थोड़ा सा जोर इस बात पे दे रही है, और देना भी चाहिए भाई। झारखंड स्टेट है ना, जिसको लोग पिछड़ा स्टेट भी कहते हैं, है ना, बीमारू स्टेट, पहले इनको ऐसा स्टेट कहा जाता था, उन स्टेट्स ने कितनी बढ़िया तरक्की करी है, एग्जाम्पल सेट किया है कि भैया 1 साल में वैकेंसी कंप्लीट करा के 1 साल के अंदर ही, मतलब 1 साल से थोड़ा बहुत 1-2 महीना एक्स्ट्रा मानिएगा, ऐसे पदों पे जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हुआ है, 1-1 साल में उन्होंने वैकेंसी कंप्लीट करके, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, स्टेट्स जिनको हम पिछड़ा स्टेट मानते थे, है ना, हालांकि उत्तराखंड भी पिछड़े स्टेटों में ही माना जाता था, पर देखिए आगे बढ़ने का तरीका यही होता है ना, कुछ ना कुछ समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको कि भैया स्टेट को आगे बढ़ाना है ना, जब भी ऑब्वियस बात है पूरा हमारा जो भारत है वो समृद्ध भारत बनेगा। तो ऑब्वियस बात है ये वैकेंसीज भी टाइम पे पूरा कराएंगे, जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएंगे और बच्चों को चांसेस मिलेगा और अच्छे बच्चे उन पोस्ट पे जाएंगे, और ऑब्वियस बात है हमारे जो स्टेट है उसका उद्धार होगा, देश है जो उसका उद्धार होगा, ठीक है। चलिए खैर, तो अब सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपसे ये कहूँगा, देखो मिनिमम 30 बच्चे होंगे तभी मैं बैच शुरू कर पाऊँगा, क्योंकि भाई प्लीज़ आप इस बात को समझिए, बैचेस मेरे पास बहुत सारे होते हैं ऑलरेडी, है ना, और समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी पढ़ना कैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बट हाँ 30 स्टूडेंट्स आते हैं। अब ये कहेंगे सर 30 स्टूडेंट आएंगे, सिलेक्शन 4 का ही होगा, बेटा जी बेसिक सिलेक्शन 1 का हो, बट बात को समझिए कि अगर आप कंपटीशन में हैं ही नहीं, तैयारी ही नहीं कर रहे, तो आप कंपटीशन के ऑब्वियस बात है बहुत पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बैच फीस सेम 999 हैं। आप जब समझ के देखिए कि जो ये 999 रुपये आप फीस दे रहे हैं, ये आप 6 महीनों के लिए दे रहे हैं, 1 महीने का लगभग 150 रुपीज़ आप फीस दे रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके लिए 899 फीस है, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा विद 10 टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट जो बेस होगा एग्जाम पैटर्न पे होगा, और इसके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो 399 रुपीज़ में है, पर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगा, और जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनके लिए 349 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो ये आज की क्लास का डिस्कशन है, और किसी को कोई अगर डाउट बनता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बच्चे लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बेटा जी ज़रा बात समझिएगा, आप टेस्ट सीरीज़ देखो, अच्छी बात है टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, मैं ऐसा कोई पैनिक नहीं करूँगा, फोर्स नहीं करूँगा, टेस्ट सीरीज़ लीजिए, बट आप देखिए कि आपको टेस्ट सीरीज़ जब लेनी है जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर पैरेलली आप टेस्ट भी दे रहे हैं, दिक्कत हो रही है जिन टॉपिक में, उन टॉपिक को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे हम आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, और देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यदि आप लोग हमें प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी बच्चे यहाँ चले गए होंगे, बट जो बच्चे सुन रहे हैं यहाँ तक, अगर आप लोग हमें प्रमोट करेंगे तो देखो मैंने आपसे बोला था 700 सब्सक्राइबर होते ही मैं फॉरेंसिक साइंस का यूट्यूब पे फ्री कोर्स लेके आऊँगा, और देखो पूरा ही टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, यूकेपीएससी, यूके ये टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और आप मान के चलिए जो आपका ये अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ हायर एजुकेशन, 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से 60+ क्वेश्चन मैं आपको अपने जितने भी टेस्ट सीरीज़ हो गई या फिर जो भी आपको मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था, 60+ क्वेश्चन मैं आपको वहाँ से दिखा सकता हूँ। और पेपर हार्ड आया था, टफ आया था, जो लोग कह रहे हैं 80 क्वेश्चन हम करके आए हैं, 90 क्वेश्चन करके आए हैं, पहली बात बहुत लोग तो केवल वहाँ पे आपको है ना गुमराह कर रहे हैं,
और 80 क्वेश्चन किसी के अगर सही भी हुए हैं तो ऑब्वियस बात है वो यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उतना ही वीक है। ये मैं एक बच्चे का डाटा नहीं, बहुत बच्चों का डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आके मुझसे पर्सनली बात करते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम इसका 80 मार्क्स का गया है बट सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, तो सर मैं सब्जेक्ट के लिए क्या करूँ। अब मैं एक दिन पहले उनको क्या समझाऊँ कि आप क्या करें, है ना। तो इसलिए मेन बातें बता देता हूँ कि भैया नेम रिएक्शंस पढ़ लो, है ना, कोई टेस्ट पढ़ लो यूट्यूब पे अगर आप देख सकते हो उतने कम समय पे, या PDF उसका प्रोवाइड कराया है वो आप देख सकते हो, है ना। यही तो बोल सकता हूँ 1-2 दिन पहले। बट बात को समझिए कि 80 मार्क्स उन्हीं बच्चों के आ रहे हैं जो यूके ट्रिपल एस सी या यूके PSC की तैयारी कर रहे हैं, रिसेंट में हैं, उनके 80 मार्क्स हैं। और उसमें भी बहुत बच्चों के नहीं हैं, कुछ ही बच्चों के 80 मार्क्स पहुँचेंगे। पेपर बहुत ईजी नहीं था, रैंडम उठा के बहुत टॉपिक्स पूछे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड भी आना है ना, 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे, ये भी पूरा आपको तैयार कराया है और अदर एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। फिर देखिए ऐसा ही प्लेलिस्ट बनाया हुआ है लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए, 62 वीडियोज़ हैं। पहले जो बच्चे जीरो से देख रहे हैं वो अपना सबसे पहले देखिएगा, इसमें सिलेबस दिया है, सिलेबस चेक कीजिएगा कि आपके सिलेबस वो है कि नहीं। फिर उसके बाद अपने जो क्लासेस उनको देखिएगा कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा टेस्ट सीरीज़ देनी है कि नहीं। पर ऐसा ना हो कि लास्ट में आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं और फिर इनको लगा भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ को एनालाइज करके आप देखिएगा, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और भैया प्रमोट करना है हम लोगों को तो ऑब्वियस बात है लाइक ज़रूर करा करें। काफ़ी बच्चे हैं, देखो लाइक का इसमें ऑब्वियस बात है कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। शेयर कर देंगे तो ऑब्वियस बात है मैं मान के चलूँगा हाँ भाई वाकई ये हमारे बच्चे हैं जो हमें ऑब्वियस बात है अच्छे लेवल प्लेइंग फील्ड पे देखना चाहते हैं, है ना। और ये चाहते हैं कि भैया हम भी जो है ग्रो करें और काफ़ी बच्चों तक पहुँचे। और मैं आपसे ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका हूँ, जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा यूट्यूब पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री मिला के दूंगा और काफ़ी कोर्सेज़ भी मैं आपको फ्री मिला के दूंगा, चाहे ऐसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, है ना, ऐसे कोर्सेज़। और मैं आपसे अब भी कहता हूँ कि यदि 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन मैं ये फॉरेंसिक साइंस का जो है ना, ये फॉरेंसिक साइंस वाला जो टॉपिक है, टॉक्सिकोलॉजी वाला टॉपिक है, ये भी मैं आपको यूट्यूब पे जो है पूरा फ्री में पढ़ाऊँगा। बट ऑब्वियस बात है मेरे भी कुछ टारगेट हैं, आप उन्हें पूरा कराइए तो ऑब्वियस बात है आपके टारगेट मैं भी पूरा कराऊंगा, है ना। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला जो सीन है वो थोड़ा सा आप मान के चलिए, ठीक है। और पसंद आता है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कोई भी आपका डाउट है उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को बैच लेना है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। जब भी हम फ्री होंगे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो कॉल बस फ़ोन बजता रहेगा, क्योंकि वो फ़ोन जनरली आप मान के चलिए रखा ही रहता है ना। जब भी मैं फ्री हूँगा जब भी मैं उसको देख पाऊँगा, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए, आज से ही शुरू कर लीजिए, ठीक है। आज का दिन भी रेस्ट करना है कोई बात नहीं, बट 1 मई से आज स्ट्रेटजी बनाइए, 1 मई से शुरू कीजिए। बाकी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं एनरोल हो जाइए, एटलीस्ट 30 बच्चे अगर एनरोल होते हैं तो मैं बैच जल्दी ही शुरू कर दूँगा, ठीक है। और एक अपडेट और लास्ट, स्केलर वाले जो बच्चे हैं हमारे, हैं ना, उनको भी प्लीज़ अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, आप ऑब्वियस बात है MSc केमिस्ट्री कर चुके हैं तो आपका मन नहीं होगा स्केलर पोस्ट देने का, बट अगर आपके कोई छोटे भाई बहन जो स्केलर पोस्ट दे रहे हैं उनकी उसके लिए भी मैं बैच जो है शुरू करने जा रहा हूँ। और स्केलर का एग्ज़ाम भी अगस्त में है, उससे पहले मैं जो है स्केलर का कोर्स भी कंप्लीट करा दूँगा ऑन यूट्यूब। बाकी सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें, ऑल द बेस्ट।